प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चंडीगढ़ की पंजाबी इंजीनियरिंग कॉलेज यानी पीईसी में पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उनके साथ हैं। यहां उन्होंने चंडीगढ़ में हाल ही में लागू किए गए 3 क्रिमिनल कानूनों, भारतीय दंड संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की समीक्षा की। पहले गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधन में कहा कि नए कानूनों के बाद हमें गुलाम क्रिमिनल सिस्टम से छुटकारा मिल गया है और अब तारीख पर तारीख का खेल खत्म हो गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पुराने कानून अंग्रेजों के शोषण करने का जरिया थे। ये कानून उस समय अंग्रेजों ने बनाए थे जब वो भारत में अपनी सत्ता मजबूत करना चाहते थे। 7 दशकों से लंबे स्वतंत्र भारत की प्रगति यात्रा का एक ऐतिहासिक दिन, जब भारत द्वारा अंग्रेजों के समय से चले आ रहे दंड आधारित कानूनों को हटाकर अपनी संसद द्वारा राष्ट्रहित में पारित 3 नए कानूनों को देश में लागू कर दिया गया। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भारत के इन 3 नए कानूनों में आधुनिक तकनीक के उपयोग को बढ़ावा दिया गया है एवं महिलाओं, बच्चों और अन्य नागरिकों की सुरक्षा के साथ एडॉप्ट किया है। विकसित भारत की आकांक्षाओं के अनुकूल इन नए कानूनों में दंड नहीं बल्कि न्याय की प्रधानता है। महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध के लिए कठोर प्रावधान है। जांच से लेकर न्यायपालिका तक आधुनिक तकनीक और डिजिटलीकरण को प्रमुखता दी गई है, जिससे देश के कानून भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की अपनी भूमिका पर खरे उतरे। चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा आपराधिक न्याय प्रणाली के सभी स्तंभों में पूरी तरह से डिजिटल फॉर्म लागू करते हुए CCTNS यानी क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स और ICJS 2.0 यानी इंटीग्रेटेड क्रिमिनल। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय न्याय संहिता को भारत की न्याय यात्रा में मील का पत्थर बताया। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि 1857 के संग्राम के बाद अंग्रेजों ने IPC इसलिए बनाया ताकि कानून के जरिए हुकूमत कर सके। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब आजादी की सुबह आई तो कैसे कैसे सपने थे। देशवासियों ने सोचा था अंग्रेज गए हैं तो अंग्रेजों के कानून से मुक्ति मिलेगी, मगर उसमें बहुत देर हुई। वही नए आपराधिक कानून के बारे में कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि जल्द ही इससे देश में बड़ा बदलाव आएगा और बदलाव दिखने भी लगेगा। कार्यवाही और भी निष्पक्ष। भारतीय न्याय संहिता का मूल मंत्र है सिटीजन फर्स्ट। ये कानून नागरिक अधिकारों के प्रोटेक्टर बन रहे हैं, ईज ऑफ जस्टिस का आधार बन रहे हैं। पहले FIR करवाना भी कितना मुश्किल होता था, लेकिन अब जीरो FIR को भी कानूनी रूप दे दिया गया है। अब उसे कहीं से भी केस दर्ज कराने की सहूलियत मिली है। FIR की कॉपी पीड़ित को दी जाए, उसे ये अधिकार दिया गया है। अब आरोपी के ऊपर कोई केस अगर हटाना भी है तो तभी हटेगा जब पीड़ित की सहमति होगी। 1857 में, और मेरे नौजवान साथियों को मैं कहूंगा याद रखिए, 1857 में देश का पहला बड़ा स्वाधीनता संग्राम लड़ा गया। उस 1857 के स्वातंत्र संग्राम ने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला दी थी। देश के हर कोने में बहुत बड़ी चुनौती पैदा कर दी थी। तब जाकर के उसके जवाब में अंग्रेज
1860 में 3 साल के बाद इंडियन पिनल कोड यानी आईपीसी लेकर आए। फिर कुछ साल बाद इंडियन एविडेंस एक्ट लाया गया और फिर सीआरपीसी का पहला ढांचा अस्तित्व में आया। इन कानूनों की सोच और मकसद यही था कि भारतीयों को दंड दिया जाए, गुलाम रखा जाए। और दुर्भाग्य देखिए, आजादी के बाद दशकों तक हमारे कानून उसी दंड संहिता और पिनल माइंडसेट के इर्द गिर्द ही घूमते रहे, मंडराते रहे। साथियों, हमारे देश ने 1947 में आजादी हासिल की थी। आप कल्पना करिए, सदियों की गुलामी के बाद जब हमारा देश आजाद हुआ, पीढ़ियों के इंतजार के बाद, लक्षावधि लोगों के बलिदानों के बाद जब आजादी की सुबह आई, तब कैसे कैसे सपने थे, देश में कितना उत्साह था। देशवासियों ने भी सोचा था अंग्रेज गए हैं तो अंग्रेजी कानूनों से भी मुक्ति मिलेगी। अंग्रेजों के अत्याचार का, उनके शोषण का जरिया ये कानून ही तो थे। ये कानून बनाए भी तब गए थे जब अंग्रेजी सत्ता भारत पर अपना शिकंजा बनाए रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। दिल्ली में भी एक केस में एफआईआर से लेकर फैसला आने तक सिर्फ 60 दिन का समय लगा। आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई गई। बिहार के छपरा में भी एक मर्डर केस में एफआईआर से लेकर फैसला आने तक सिर्फ 14 दिन लगे और आरोपियों को उम्र कैद की सजा हो गई। ये फैसले दिखाते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की ताकत क्या है, उसका प्रभाव क्या है। ये बदलाव दिखाता है कि जब सामान्य नागरिकों के हितों के लिए समर्पित सरकार होती है, जब सरकार ईमानदारी से जनता की तकलीफों को दूर करना चाहती है, तो बदलाव भी होता है और परिणाम भी आते हैं। मैं चाहूंगा कि देश में इन फैसलों की ज्यादा से ज्यादा चर्चा हो, ताकि हर भारतीय को पता चले कि न्याय के लिए उसकी शक्ति कितनी बढ़ गई है। इससे अपराधियों को भी पता चलेगा कि अब तारीख पर तारीख के दिन लद गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने नए आपराधिक कानूनों के बारे में कहा कि नए कानूनों को कई देश के कानून को देख समझकर बनाया गया है, जिससे बड़ा बदलाव होगा। हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली अब पूर्णतया भारतीय आज से बन गई है और भारत के लोगों के बनाए हुए कानून से आप सबको न्याय मिलने वाला है। इसमें दंड की कोई जगह नहीं है, न्याय मिलना है। इससे किसी भी एफआईआर को
मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं 3 साल में एक पूरे देश भर के हर यूनिट में इसका इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा। अब चंडीगढ़ में हो चुका है। आप कोई भी एफआईआर रजिस्टर कराइए, 3 साल के अंदर आपको न्याय मिलेगा। तारीख पे तारीख से आप मुक्ति पा जाएंगे। और आजादी के 77 साल के बाद मोदी जी ने ये अधिकार नागरिकों को दिया है। ये कानून नागरिक की संपत्ति, नागरिकों का सम्मान और उसके संविधान दत्त अधिकारों का रक्षण करने का काम करेगा। और इस कानून की सबसे बड़ी विशेषता है, इसकी आत्मा भारतीय है और उद्देश्य भारत के नागरिकों को न्याय दिलाना है।